अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अल सेफ होमियो। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं बीमारी के बारे में बताता हूं, फिर उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं और आखिर में फूड टिप्स के बारे में बताता हूं। तो यही चीज़ देखकर बाज़ मेरी जो व्यूअर्स हैं, जिसमें अक्सरियत फ़ीमेल की हैं, तो उन्होंने जो मेरा नंबर होता है मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, तो उस पर कई मैसेजेस ऐसे आए कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा तरीका आप बता दें कि हम मेडिसिन भी ना खाएं, हम वर्जिश भी ना करें, हमारा पैसा भी खर्च ना हो और हमारा वज़न कम हो जाए। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है और मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा, ऐसी एक टी के बारे में बताऊंगा कि जो आप अपने घर के अंदर बना सकेंगे, जिस पर आपका ना होने वाला खर्चा आएगा और उससे पहले ही हफ्ते में 5 से 7 किलो तक वज़न यानी 5 टू 7 केजी तक वज़न कम हो सकता है और लोगों का कम हुआ है। दोस्तों, वीडियो को बड़े तवज्जो से देखें ताकि आप तमाम मंदराजात को अच्छी तरह समझ लें, बनाने के तरीके को, किस तरह पीना है, किन लोगों ने पीना है, कौन से वो लोग हैं जो इसको नहीं पी सकते। मैं तमाम बातें इसमें डिस्कस करूंगा और ये जो अज्जा इस टी में यूज़ होते हैं, ये अक्सरियत अज्जा ऐसे हैं कि जो फैट बर्निंग भी करता है, यानी चर्बी को गलाता भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है, शुगर लेवल्स को भी कम करता है। उसके साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं और फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म करती है, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कैंसर होने के चांसेस भी ना होने के बराबर होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है कि अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है तो ये टी उसको भी ख़त्म करती है। ये दिल को मजबूत करती है, शरियानों को मजबूत करती है, तो दिल की जो बीमारियां होती हैं वो भी इस टी के पीने से ना होने के बराबर हैं। साथ में दिमाग को सही तरीके से खून पहुंचता है, तो जब खून पहुंचता है तो दिमाग में जो डिप्रेशन पैदा करने वाले हार्मोन हैं कार्टिसोल्स, उनको ये रेगुलेट रखती है और जब ये रेगुलेट होती है तो मरीज टेंशन एंजाइटी में भी नहीं जाता और दिमाग उसका फ्रेश होता है और जब फ्रेश होता है तो उससे ज़िंदगी के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसकी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन होती है। तो दोस्तों, मैं टाइम नहीं लूँगा और आपको मैं लेकर चलता हूँ रेसिपी की तरफ की। इसके लिए आपने जो अज्जा लेने हैं उसमें है अदरक, ज़ीरा लेना है आप लोगों ने, फ्रेश लीमू लेना है आप लोगों ने। तो अब आगे चलते हैं और तरीका देखते हैं कि किस तरह ये आप बनाएंगे घर में और किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले आपने 50 ml या थोड़ा सा पानी लेकर 1 टेबल स्पून यानी जो बड़ा चम्मच होता है जिसे हम अपनी दवाई की ज़ुबान में 10 ml चम्मच कहते हैं, इतना आपने चॉप्ड यानी कटा हुआ अदरक लेना है, फ्रेश अदरक लेना है। उस अदरक को आप ब्लेंडर में उसका जूस बना लें और उसके ऊपर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन का जो जूस होता है वो भी इसमें 50 ml पानी जो आपने ये जिसमें जूस बना लिया अदरक वाला, ये लीमू का पानी जो है यानी उसका जो जूस है वो भी इसमें बनाकर रख लें। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेना है और फ्राई पैन में आपने उसे 2 मिनट तक ब्राउन करना है। यानी फ्राई पैन में सिर्फ आपने ज़ीरा डालना है और उसमें और कुछ नहीं डालना और उस ज़ीरा को भी हल्की आंच पर आप लोगों ने ब्राउन करना है। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें 250 ml जो पानी है वो उसमें आप डाल दें और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उसको बॉयल करें, उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसको आग बुझाकर 5-7 मिनट के बाद आग बुझाकर इसको इतने लेवल पर ले आएँ कि इसे नीम गरम आप कह सकें। फिर इस नीम गरम गरम जो ज़ीरे का आपने वो चाय बनाई हुई है, इसको आप ब्लेंडर में डाल लें और ब्लेंडर में इसको इतने हद तक ब्लेंड कर दें यानी उसको जो ज़ीरे के टुकड़े हैं वो पीने के काबिल हो जाएँ, यानी इसको कई बार ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें। उसके बाद इसको छानना नहीं है,
इसको इसी तरह गिलास में डालकर ऊपर से जो आपने अदरक और लीमू के जूस वाला बनाया हुआ है वो इसमें डालकर चम्मच से इसमें हल कर दें, और ये नीम गर्म होना चाहिए। ये जो आपने एक गिलास बना लिया है, ये सुबह सवेरे नाश्ते से पहले खाली पेट आप लोगों ने पीना है, और उसके बाद 1 घंटे तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं करना। ये चाहे आप रोज़ाना यानी आप अपना वज़न कर लें, 1 हफ्ता इसको ये पी लें डेली सुबह नहार, और 1 हफ्ते के बाद जब आप वज़न देखेंगे तो वो 5 से 7 केजी का वज़न आप लोगों का कम हो चुका होगा। और फिर जब हो जाए तो मुझे कमेंट्स में ये भी बता दें, क्योंकि जिन लोगों को मैंने क्लिनिक में ये बताया हुआ है कि घर में आप लोग ये इस तरह कर सकते हैं, उन्हें बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिले हैं। दोस्तों, इसमें बाज़ लोग हैं जो इस चाय को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको टेंडेंसी हो कि उनकी ब्लीडिंग आसानी से हो जाती है, जैसे नक्सीर के पेशेंट हो गए, या किसी और खून की बीमारी में वो मुब्तला हैं और उनका खून जिसे कहते हैं बहाने से निकल जाता है, या बवासीर के पेशेंट हैं जिन्हें खूनी बवासीर है और वहाँ से ब्लड आ रहा है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो औरतें इस्तेमाल नहीं कर सकती जिनको मेंसेस आ रही होती हैं, यानी मेंसेस के 7 डेज में ये चाय इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा वो मरीज ये चाय इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हाइपोग्लिसेमिक हो। हाइपोग्लिसेमिक के मतलब ये है कि जिन लोगों का शुगर लेवल यानी उनका आम लेवल जो फास्टिंग में हर इंसान का होना चाहिए 75 to 110, लेकिन इनका रहता है 65 रहता है या 50 रहता है, यानी कम होता है, या खाने के बाद जो शुगर का लेवल है वो 110 से 180 तक है, 110 से 180 तक। तो अगर ऐसे मरीज हैं कि खाने के बाद भी उनका शुगर लेवल भरे पेट से भी 100 से नीचे हो, तो हाइपोग्लिसेमिक पेशेंट जो होते हैं वो भी ये टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी ये टी इंतहाई सेफ है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको खूब शेयर कर दें, ताकि इस टी से, ये एक घरेलू नुस्खा है, इससे आपके पेशेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा और लोगों जिनसे आप शेयर करेंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बगैर पैसे लगे लोगों का वज़न कम हो जाएगा, उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, उनका दिल मजबूत हो जाएगा, उनका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हैं इस चाय के। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।